खुदा यसु के ला तब्दील और जलाली और पवित्र नाम में आप सबकी सलामती हो। आज सुबह हम अपनी हिदायत और रहनुमाई के लिए देखेंगे मुकाशफा उसका 6 बाब, उसकी 12वीं आयत से उसकी 17वीं आयत तक। कलाम मुकद्दस में यूं लिखा है, और जब उसने 6ठी मोहर खोली तो मैंने देखा कि एक बड़ा भूचाल आया और सूरज कमल की मानद काला और सारा चांद खून सा हो गया और आसमान के सितारे इस तरह जमीन पर गिर पड़े जिस तरह जोर की आंधी से हिलकर अंजीर के दरख्त में से कच्चे फल गिर पड़ते हैं। और आसमान इस तरह सिरक गया जिस तरह मकतूब लिपटने से सिरक जाता है, और हर एक पहाड़ और टापू अपनी जगह से टल गया और जमीन के बादशाह और अमीर और फौजी सरदार और मालदार और जोर आवर और तमाम गुलाम और आज़ाद पहाड़ों के गारों और चट्टानों में जा छिपे और पहाड़ों और चट्टानों से कहने लगे कि हम पर गिर पड़ो और हमें उसकी नज़र से जो तख्त पर बैठा हुआ है और बर्रे के गजब से छुपा लो, क्योंकि उनके गजब का रोज़े अजीम आ पहुंचा। अब कौन ठहर सकता है। कलाम का पढ़ा सुना जाना हम सब की जिंदगी के लिए बायसे बरकत हो। आमीन। खुदा उनका शुक्र हो। 2020 अप्रैल में ही एक वीडियो यूट्यूब पर वायरल हुई जिसमें इस पेशन गोई के बारे में बताया गया, पेशन गोई की गई कि रेजरेक्शन डे के बाद अप्रैल में जो कि रेजरेक्शन डे था इसी साल, तो रेजरेक्शन डे के बाद ये कहा गया कि जी 3 दिन का अंधेरा पूरी दुनिया में छा जाएगा। फिर कल 21 जून के हवाले से ये यूट्यूब पर वीडियो वायरल हुई कि 21 जून दुनिया का आखिरी दिन होगा और सूरज चूंकि तारीक हो जाएगा। लेकिन ऐसा क्यों नहीं हुआ? बाइबल मुकद्दस की रोशनी में हम 6ठी मोहर को स्टडी करते हुए देखेंगे, क्योंकि हमने पहली मोहर को देखा, दूसरी मोहर के बारे में जाना, फिर आहिस्ता आहिस्ता आज हम 6ठी मोहर के बारे में 6ठी मोहर तक पहुंच चुके हैं, ताकि हम 6ठी मोहर के हवाले से कलाम मुकद्दस की रोशनी में जानें। अब 6ठी मोहर में सबसे मोहर खुलने से जो वाकया सबसे पहले वकूफ पजीर होता है वो है भूचाल का आना। अब दुनिया में जुज़वी तौर पर, इलाकाई तौर पर भूचाल आते रहे हैं, बर्बादी का, दुनिया की बर्बादी का सबब बनते रहे हैं। लेकिन एंड टाइम में जिस भूचाल का जिक्र 6ठी मोहर में मौजूद है, ये एक आलमगीर भूचाल होगा जिसका मकसद दुनिया को हिलाना और दुनिया की आखिरत की मंजरकशी यहाँ पर की गई है। फिर भूचाल की मिसालें हमें बाइबल मुकद्दस में मिलती हैं। मत्ती की इंजील 27वां बाब उसकी 51 आयत में, फिर मत्ती की इंजील 28वां बाब उसकी 2री आयत में हमें भूचाल की मिसालें मिलती हैं कि खुदावंद यसु मसीह जब मुर्दों में से जी उठे, जब उन्होंने कब्र मौत पर फतह हासिल की, उस वक्त भी भूचाल आया, जमीन लरजी। फिर सलातीन की पहली किताब के मुताबिक एलिया जलजले में से गुजरा। यानी दुनिया की तारीख में जलाजल की तारीख जो है वो हमें मिलती है कि मुख्तलिफ सूरतों में जलजले जो हैं वो आते रहे हैं। अब कलाम मुकद्दस की रोशनी में जलजला जो है वो किस तरह से वकूफ पजीर होता है, ज़मीन किस तरह से शिद्दत से हिलती है, जिसके लिए यशायाह नबी का सहीफा उसका 2रा बाब उसकी 19वीं आयत जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा हुआ है, खुदावंद उठेगा कि ज़मीन को शिद्दत से हिलाए, तो लोग उसके डर से, उसके जलाल की शौकत से पहाड़ों के गारों और ज़मीन के शगाफों में घुसेंगे। अब ये मुकद्दस यशायाह हज़ारों साल पहले इस बात की पेशन गोई कर चुका है, जिसका तज़करा अखीर ज़माने के हवाले से मुकाशफा की किताब उसके 6ठे बाब में भी मौजूद है। फिर मुकाशफा उसका 20वां बाब उसकी 11वीं आयत में
ये लिखा है कि आसमान और ज़मीन उसके सामने से भागे और उनको कहीं जगह ना मिली, बर्रे के सामने से भागे। अब दूसरा वाक्य जो इस मोहर के खुलने से वाक्य होगा, वो है सूरज का तारीक होना, चांद का खून बनना, जिसके बारे में पेशन गोइयां भी की जाती हैं कि जी चांद तारीक हो जाएगा, दुनिया का आखिरी दिन होगा। और ये हकीकत है बाइबल मुकद्दस के मुताबिक कि चांद तारीक हो जाएगा, लेकिन हमारी हिकमत और हमारी क्या सराइयों के मुताबिक नहीं हो सकता, क्योंकि वक्तों और म्यादों का जानना हमारे बस की बात नहीं है। वक्तों और म्यादों का जानना खुदा के इख्तियार में है और खुदा ही जानता है, क्योंकि खुदा ही ने वक्त को खलक किया है और खुदा ही ने सूरज और चांद को और ज़मीन और तमाम अजराम फलक को खलक किया है, और उसी ने इनकी म्याद मुकर्रर कर रखी है, और वही अखीर ज़माने के हवाले से इल्म रखता है, इल्म साबिक रखता है। और कलाम मुकद्दस के मुताबिक जो सूरज है नय्यर अकबर है, चांद जो है वो नय्यर असगर है, जब हम पैदाइश की किताब पढ़ते हैं। और इनको मुकर्रर करने का मकसद ज़मीन को रोशन करना था, इनको मुकर्रर करने का, खलक करने का मकसद जो था, खुदा की दस्तकारी दिखाना था। खुदा ने अपनी सनत, अपनी दस्तकारी बनी नो इंसान पर जाहिर की कि खुदा जो है एक ज़बरदस्त दस्तकार है, खुदा जो है वो इलाही और लाजवाल कुदरत का हामिल है। इसलिए खुदा ने सूरज क्यों तारीक हो जाएगा, चांद क्यों खून हो जाएगा, और कब होगा? जब अखीर ज़माना होगा, जब यसु मसीह की आमद करीब तरीन होगी, जिसको हम अखीर ज़माने से मुराद जब तक मुखालफ मसीह का दौर, जब तक मुसीबत का दौर, जो बड़ी मुसीबत जिसके बारे में बाइबल मुकद्दस में जिक्र है, जब तक उस दौर का आगाज़ नहीं होता, तब तक सूरज तारीक नहीं होगा और तब तक दुनिया का खात्मा नहीं हो सकता। अब तारीकी के हवाले से मिस्र में जो 10 आफात नाजल हुई, उस वक्त भी एक आफत उन 10 आफतों में से तारीकी ही की थी। अब तारीकी जो है, सूरज का तारीक जो होना जो है, ये खुदा के गजब की, खुदा की नाराजगी की वजह भी है कि खुदा जो है, खुदा जब गजबनाक होगा, जब रोज़े महशर होगा, तो उस वक्त भी सूरज तारीक हो जाएगा। यानी खुदा की खफगी की, खुदा के गजब की अलामत इसको समझा जाता है। अब अफसोस का इजहार, खुदा जो है, जब यसु मसीह की मसलूबियत का वक्त है, उस वक्त भी सूरज 3 घंटे तक तारीक रहा, सूरज ने अपनी रोशनी ना दी। कलाम मुकद्दस में ये लिखा हुआ है। कौन ऐसा करता है जब सूरज रोशनी नहीं देता? कौन मुतहर्रिक होता है जब सूरज रोशनी देना बंद कर देता है? यसाया 50वां बाब उसकी 3री आयत के मुताबिक कलाम मुकद्दस में लिखा हुआ है, खुदा ही आसमान को स्याहपोश पहना सकता है। फिर जब हम मरकस की इंजील पढ़ते हैं, 13वां बाब उसकी 24वीं और 25वीं आयत पढ़ते हैं, तो वहां पर लिखा है, मुसीबत के बाद सूरज तारीक और चांद अपनी रोशनी ना देगा। जब सूरज तारीक होगा तो ऑटोमेटिकली चांद जो है वो अपनी रोशनी देना बंद कर देगा, क्योंकि चांद जो है वो सूरज से रोशनी लेता है। फिर योएल नबी के सेफे में उसके 2 बाब उसकी 31वीं आयत में भी लिखा है कि आफताब तारीक हो जाएगा और चांद जो है वो भी अब वो मांद पड़ जाएगा, वो भी रोशनी नहीं देगा। फिर तीसरा वाक्य जो इसी मोहर में हमें मिलता है, जो मोहर के खुलने से जो वाक्य तीसरा होगा, आसमान के सितारे गिर पड़ेंगे कच्चे अंजीरों की तरह। जिस तरह तेज हवा से, आंधी से कच्चे अंजीर गिर जाते हैं, उसी तरह आसमान के सितारे गिर जाएंगे। यानी अजराम फलकी जो हैं, जो निज़ाम शमसी खुदा ने मुकर्रर किया हुआ है, जो अजराम फलकी खुदावंद ने मुकर्रर किए हुए हैं, जो आज आसमान की जीनत बने हुए हैं, जो आज दुनिया की और ज़मीन की खूबसूरती हमें नज़र आती है, इंसानों के दरमियान जो रोशनी की वजह है, यकीनन खुदा उन तमाम
मखलूक़ात को, तमाम उन चीज़ों को जो अजराम फ़ल्की हैं या निज़ाम शमसी हैं, खुदा उन तमाम चीज़ों को यकीनन हिलाएगा और उनको ज़वाल होगा। और यहाँ पर भी आसमान के सितारे गिर पड़ेंगे। कलाम मुक़द्दस के मुताबिक ही ये बात है, क्योंकि और लूका की इंजील जब हम पढ़ते हैं 21वां बाब 25वीं आयत से उसकी 27वीं आयत तक, वहाँ पर भी यही बात लिखी हुई है कि आसमान के सितारे गिर पड़ेंगे और आसमान में जो कुव्वतें हैं वो हिलाई जाएंगी। यहाँ पर जो आसमान में कुव्वतों की बात है, ये बुनियादी तौर पर इब्लीस की अफवाज की बात है, जिनको आखिर ज़माने में के ख़त्म होने पर यकीनन हलाया जाएगा, मुतज़लज़ल इनको किया जाएगा। अब जब आखिर ज़माना होगा, ये बात हमें याद रखने की ज़रूरत है कि आसमान के सितारे उस वक्त टूटेंगे, उस वक्त यकीनन हिलाए जाएंगे, उस वक्त ये मुतज़लज़ल होंगे। और ये भी खुदा के एक बड़े कहर की अलामत होगा। आसमान चौथा अमल जो इसमें होगा, चौथा का अहम काम जो होगा वो होगा आसमान सिरक जाएगा। अब आसमान जो एक बड़े तंबू की तरह, एक ब्लू खूबसूरत चादर की तरह हम पर फैला हुआ है, जिसके जो बगैर सतूनों के खड़ा है, इसके बारे में कलाम मुक़द्दस में लिखा है एक मकतूब लिपटने की तरह ये सिरक जाएगा। जिस तरह एक तुमार को लपेटा जा सकता है, इसी तरह इसको लपेटा जाएगा। क्योंकि जब मैं और आप मुक़द्दस यरूशलेम में दाखिल होंगे, तो फिर कलाम मुक़द्दस में लिखा है, मुक़द्दस यूहन्ना मुकाशफा ही में इस बात को बयान करता है, फिर मैंने क्या देखा, एक नया आसमान है, एक नई ज़मीन है, और पुराना आसमान भी ना रहा, पुरानी ज़मीन भी ना रहा, पुराना समुंदर भी ना रहा। ठीक है, इसका मतलब ये है कि खुदा अपने बेटे खुदावंद यीशु मसीह की आमद से पहले तमाम चीज़ों को नया बनाएगा, जिसमें आसमान, ज़मीन, चांद, सितारे, सब कुछ खुदावंद यकीनन इनको नापैद करने को है। यकीनन जैसे इंसान की तारीख ख़त्म हो जाएगी, वैसे ही ये तमाम चीज़ें भी जिनकी मियाद खुदा ने मुकर्रर कर रखी है, रोज़े महशर तक कायम रहेंगी, लेकिन उसके बाद कायम नहीं रहेंगी। इसलिए कलाम मुक़द्दस में लिखा है आसमान और ज़मीन टल जाएंगी। मतलब ये है कि इनकी एक हद मुकर्रर कर रखी है। फिर पांचवा अहम काम जो इसी मोहर के अंदर होगा, हर एक पहाड़ और टापू टल जाएगा। पहाड़ जो मुंजमद है, पहाड़ जो एक जगह पर साकन है, टापू जो एक जगह पर साकन है, यकीनन कलाम मुक़द्दस में ये लिखा हुआ है, टापू से मुराद आइलैंड्स हैं। अब ये जो समुंदर में जो आइलैंड हैं, पहाड़ों की सूरत में, जज़ाइर की सूरत में, और वैसे जो पहाड़ हैं, यकीनन ये तमाम जो हैं अपनी अपनी जगह से सिरकेंगे, अपनी अपनी जगह से टल जाएंगे। अब इन पहाड़ों और टापुओं से मुराद आला हुकूमतें भी हैं, सुपर पावर्स भी हैं, जो आज ये समझते हैं कि हमें ज़वाल नहीं है, लेकिन कलाम मुक़द्दस के मुताबिक ये मुतज़लज़ल होंगे और तज़ब्ज़ब का शिकार होंगे जब बर्रे की आमद नज़दीक होगी, जब आखिर ज़माना होगा, जिसके बारे में कलाम मुक़द्दस में लिखा हुआ है। छठा वाक़या इसके अंदर ये होगा कि पहाड़ों और गारों में पनाह लोग ढूंढेंगे, जिसके बारे में मुकाशफा छठे बाब 15वीं से 16वीं आयत में मौजूद है। अब कौन कौन से लोग, किस किस कैटेगरी के लोग पनाह ढूंढेंगे, किस किस कैटेगरी के लोग बर्रे के गजब से भागेंगे? बादशाह, उमरा, फौजी सरदार यानी सिपहसालार, मालदार, जोरावर, गुलाम, आज़ाद, यानी यहाँ पर हर कैटेगरी के लोगों की बात की गई है, हर किस्म के लोगों की बात की गई है, तमाम बनी नौ इंसान की बात की गई है, लेकिन ऐसे तमाम लोगों की बात की गई है जो बर्रे की आमद से पहले पहले, जो खुदावंद यीशु मसीह की आमद से पहले पहले जिन लोगों ने मसीह को कबूल नहीं किया होगा, ये उन लोगों की बात की गई है। वो बर्रे के गजब से भागेंगे, वो बर्रे के गजब से बचने की कोशिश करेंगे। क्योंकि मुकाशफा पहला बाब जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर भी हमें एक क्लू मिलता है। कलाम मुक़द्दस में लिखा है
जब वो बादलों के साथ आएगा तो हर एक आंख उसे देखेगी, और जिन्होंने उसे पीटा है वो भी उसे देखेंगे, और ज़मीन के बहुत से कबीले उसके सबब से छाती पीटेंगे। इसका मतलब ये है कि कलाम मुकद्दस के मुताबिक यहाँ पर जो ऐसे लोग जिनके बारे में लूका 23वां बाब 29वीं आयत से 30वीं आयत में लिखा हुआ है, उस वक्त वो पहाड़ों से कहना शुरू करेंगे कि हम पर गिर पड़ो, और टीलों से कहेंगे कि हमें छुपा लो, यानी वो मौत मांगेंगे, वो भागेंगे। लेकिन वो लोग भागेंगे, वो लोग पछताएंगे। ये पछताने वालों का गिरोह है, ये पछताने वाली कौमों का गिरोह है। ऐसे लोग भागेंगे यकीनन जो जिन्होंने बर्रे को, जिन्होंने खुदावंद यीशु को अपनी ज़मीनी ज़िंदगी में अपना शख्सी निजात देंदा कबूल नहीं किया होगा, जिन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी जो है वो दुनिया की ऐशो इशरत में और इब्लीस के साथ गुजारी हो। क्योंकि यशायाह नबी का सहीफा उसका 24वां बाब उसकी 21वीं आयत में जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है, खुदावंद आसमान के लश्करों और जमीन के बादशाहों को सजा देगा। आखिर ज़माने में खुदा यकीनन सज़ा देता भी रहा है तारीख में, और अब भी खुदा ऐसा आखिर ज़माने में भी करेगा। जो खुदा के मुखालिफ रहे हैं और आखिर तक जो खुदा की मुखालफत करते रहेंगे, खुदा के कलाम की मुखालफत करते रहेंगे, यकीनन वो बड़ी सज़ा के हकदार होंगे। मैथ्यू हेनरी जो बाइबल का एक मुफस्सिर है, उसके मुताबिक मुखालफ मसीह के खुद साख्ता मज़हब के मानने वाले और पैरोकार ही खंदकों और खुफिया गारों में छुपने के लिए पनाह तलाश करते होंगे। वही पनाह, इसका मतलब यह है कि वही लोग पनाह के लिए भागेंगे, वही लोग तलाश के लिए भागेंगे जिन्होंने मसीह को कबूल नहीं किया होगा। और सातवीं जो अहम बात इसके अंदर की गई है छठी मोहर में, वो ये है कि कौन हमें उसके रोज़े अजीम से, उसके गज़ब से बचा सकता है। उनके गज़ब का रोज़े अजीम आ पहुंचा, अब कौन ठहर सकता है। ये कंक्लूजन की दिया गया है पूरी मोहर का, यानी पूरा जो ऊपर वाक़या है, जो वाक़यात रूनुमा होते हुए हमें छठी मोहर के खुलने से नज़र आते हैं, ये उनका कंक्लूजन है। गज़ब, रोज़े अजीम, रोज़े महशर जिसके बारे में हम जानते हैं, ये हासिल कलाम है पूरे उन वाक़यात का कि खुदा का गज़ब इस कदर मुश्किल वक्त होगा, इस कदर एक कठिन दिन होगा जिसमें कोई उसके सामने ठहर नहीं सकेगा। लेकिन याद रखें कि मसीह के लोग मसीह के साथ होंगे, मसीह के लोग मसीह के पहलू में होंगे। हमें डरने की हरगिज़ ज़रूरत नहीं है, हमें परेशान होने की हरगिज़ ज़रूरत नहीं है। ये रोज़े अजीम के हवाले से मुक़द्दस योएल नबी भी फरमाते हैं, दूसरे बाब 11वीं आयत में, खुदावंद का रोज़े अजीम नहायत खौफनाक है, कौन उसकी बर्दाश्त कर सकता है। मसीह में मेरे अजीज़ो, खुदावंद जो कदूस व बरहक है, खुदावंद जो फजल और सच्चाई से मामूर है, आज उसने हमें मौका दिया हुआ है कि हम अपनी अपनी ज़मीनी ज़िंदगी में जिन लोगों ने तौबा कर ली है वो तौबा के मुआफिक फल लाएं। लेकिन जिन लोगों ने अभी तक तौबा नहीं की, जिन लोगों ने अभी तक बर्रे को, खुदावंद यीशु मसीह को जो पूरी दुनिया का नजात दहिंदा है, कबूल नहीं किया, वो उसे कबूल कर लें ताकि उनको पछताने वाले गिरोह में शामिल ना होना पड़े जो आखिर ज़माने में मौत मांगेंगे। इसलिए आज हमारे पास मौका है कि हम बातनी तौर पर तौबा करें, अपनी दिलों को खुदावंद की हुजूरी में रखें, क्योंकि हमारे दिलों की तैयारी के लिए खुदा ने अपने पाक रूह को, खुदा ने अपने रूह हक को हमारे दरमियान भेजा है रूहुल कुद्स की सूरत में, ताकि वो हमें तैयार करे और हम बर्रे की दूसरी आमद के लिए तैयार हों। क्योंकि यीशु ने जब मुनादी करना शुरू किया तो उसने यीशु ने कहना ये शुरू किया, तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नज़दीक आ गई है। हमें बर्रे की ज़ियाफ़त में दाखिल होने के लिए, हमें बर्रे के जश्न में दाखिल होने के लिए, हमें यीशु मसीह की कुर्बत में दाखिल होने के लिए, हमें यीशु के मुकर्रब लोगों में शामिल होने के लिए मौका है। अब हमारे पास मौका है इस ज़िंदगी में, ताकि हम उस खुदावंद यीशु को जो पूरी दुनिया का निजात दहिंदा और फ़िदिया देने वाला है,
उसको अपने दिल से कबूल करें, ताकि मैं और हमारे घराने जो हैं वो खुदावंद यीशु में महफूज रहें। खुदावंद आप सबको बरकत दे।